नमस्कार, हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम बाट। और आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जम्मू जम्मू एंड कश्मीर में हमने बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी हैं। वहीं एक बड़ी खबर आई है कि सोपोर जम्मू एंड कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है और एक आतंकी ढेर हो चुका है और ऑपरेशन अभी जारी है। यह दावा कहां तक सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में शांति ला दी? यह दावा आप किस प्रकार से सही मानते हैं? एक खबर है, इस खबर की ओर ध्यान देना और उसके बाद आप अपने विचारों को रखना। जम्मू कश्मीर के सोपोर में गुरुवार देर शाम आतंकियों ने फायरिंग कर दी। मतलब कि कल शाम को जम्मू कश्मीर में फायरिंग शुरू हुई। इसमें एक नागरिक घायल हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने कॉम्बिंग कर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एक आतंकी ढेर हो गया। कमिश्नर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, सोपोर इलाके में चेक मोहल्ला नौपोर में मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर है। बताते चले कि बीते दिनों आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हमला किया था। गोली मारकर अब्दुल रजाक की हत्या कर दी थी। अब वही खबर जम्मू कश्मीर से एक बार पुनः आ रही है, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी करती रही है लगातार इन चुनावों में, लोकसभा चुनावों में। और इन्हीं लोकसभा चुनावों में एक आतंकी मुठभेड़ होना, एक आतंकियों के साथ टकराव होना, ये किस ओर इशारा करता है? अब ये राजनीति में इसके मायने कुछ भी निकल सकते हैं, परंतु हकीकत ये है कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है पिछले कुछ समय में, और कल शाम को एक बार पुनः आतंकियों ने हमला किया है। अब बताते हैं, इस खबर को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो व्यक्ति निकलकर बाहर आया था। 17 अप्रैल को अनंतनाग और 8 अप्रैल को शोपियां में हमला। कश्मीर संभाग के अनंतनाग जिले में आतंकियों ने हमला किया था। बिजबेहरा इलाके में बिहार निवासी व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान राजा शाह के रूप में हुई थी। इससे पहले आतंकियों ने 8 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हमला किया था। मूल रूप से दिल्ली निवासी टैक्सी ड्राइवर को गोली मारी थी। अब राजनीतिक मायने किस प्रकार निकलते हैं? राजनीति में एक लगातार कहा जा रहा है और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ने जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया है, उसके बाद से शांति चल रही है। लेकिन अब आतंकियों के साथ मुठभेड़ अब भी जारी है। ये लड़ाई न जाने कब तक चलेगी। जम्मू और कश्मीर पर हक जमाते रहे हैं दो देश, एक पाकिस्तान और भारत। दोनों ही देश लगातार हक जमाते रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है। लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर भारत का है। भारत में जब सभी रियासतों को मिलाया जा रहा था, तब जम्मू कश्मीर को भी इसमें मिलाया गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर के ऊपर लगातार पाकिस्तान अपना हक जमाता रहा है और वहां आतंकवाद फैलाता रहा है। चाहे वो खुद इसकी चपेट में आ गया हो आतंकवाद की, लेकिन उसने भारत के जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने का पूरा काम किया है, पूरा प्रयास किया है। अब ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि जम्मू कश्मीर की ये लड़ाई कब खत्म होगी, जम्मू कश्मीर में आतंक कब खत्म होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से कश्मीर के लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया है, तब से कुछ हालात तो बदले हैं। आपने सुना होगा पत्थरबाजों के बारे में, जो अब नहीं है, जो अब बिल्कुल न के बराबर है। वहीं ऐसे आतंकवादियों को पनाहगार पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान ऐसे लोगों को अक्सर पनाह देता है और वहीं से ये आतंकवादी आते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और वो अपना आतंक फैलाते हैं, क्योंकि आगे आते आते भारत की सिक्योरिटी इतनी मजबूत है जिसको ब्रीच किया जाना बिल्कुल ना के बराबर है। हमें विश्वास है भारत के सैनिकों पर और भारत की पुलिस पर कि वो इतनी मजबूती से काम करते हैं कि इन आतंकियों के कहीं कोई हाथ आता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं। इन आतंकियों को हरा कर भेजने में हमारी सेना और भारत की पुलिस इतनी मजबूत है कि वो इनको जवाबी कार्यवाही में शायद अनगिनत डेड बॉडियां दे चुकी हैं और अब भी इनको कुछ मिलेगा नहीं। सिर्फ कुछ मर्द शरीरों के अलावा भारत इनको कुछ भी देने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान
की एक आदत हो चुकी है कि वो भारत को सिर्फ और सिर्फ परेशान करना चाहता है, भारत को एक समस्या में डालना चाहता है। यही इसकी पाकिस्तान की हमेशा से नीति रही है। आपने देखा कि ये खबर थी जम्मू एंड कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की, आतंकवादी जो मुठभेड़, जब तक ये वीडियो शूट किया जा रहा है तब तक ये आतंकी मुठभेड़ जारी थी, इसकी ये खबर थी। लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप द बम्बार्ड को देखते रहें। मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़, और आप द बम्बार्ड को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।